आपके घर की किसी भी महिला को जो कि 50 साल की है, उसको अगर कोई ये कहे कि तुम कपड़े सिर्फ इसलिए उतार रही हो सोशल मीडिया पर ताकि तुम फेमस हो सको, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा शायद। और यही गुस्सा एक महिला को आया, लेकिन उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया चुप रहकर। हाय एवरीवन, मैं हूं आज कृति आपके साथ एंड आज विमेंस डे पर आप सभी को उन सब बातों की शुभकामनाएं, उन सब महिलाओं के विश्वास की शुभकामनाएं जो कहीं ना कहीं ये खो देती हैं। और मेरी आज एक कोशिश और में मैं एक ऐसी ही महिला की एक कोशिश को समझाने और बताने वाली हूं जिन्होंने अपने पिंजरे से बाहर निकलकर एक नए आयाम को कायम किया। लाइफ में ऐसे कई चैलेंजेस हमारे पास रोज आते हैं, हमारे सामने आते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, हमने ये डिसाइड किया हमारी जिंदगी में करने का तय किया है, तो हम ये सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भरोसा होने लगेगा कि यार शायद ये सही है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन फिर आपका खुद का विश्वास, आत्मविश्वास होता है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है और एक बार फिर आपके सामने बाहर उठकर निकल कर आता है और आपसे कहता है वही आत्मविश्वास कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस आपको करते जाना है, चलते जाना है। आज जिन की मैं बात करने वाली हूँ, मुंबई की रहने वाली ये महिला अपने बचपन से एक नॉर्मल पढ़ाई होकर गुजरी, कॉलेज पूरा किया और उसके बाद शादी हो गई। जब करियर चुनने की बारी थी तब उनसे ये कहा गया था कि तुम जो है अपने करियर में टीचिंग जैसा प्रोफेशन चूज कर लो। उसे मॉडलिंग करनी थी और उसे कहा गया कि अच्छे घर की लड़कियां मॉडल नहीं बनती हैं बेटा, देखा नहीं है कैसी इंडस्ट्री है, कितनी बेकार इंडस्ट्री है ये, उसे कह दिया गया और उसने शादी कर ली। घर परिवार बच्चे सब हुए, कभी बच्चों के सामने रखा तो ये सोच के चुप हो गई, ये सोच के अपने कदम पीछे हटा लिए कि घर की जिम्मेदारियां कौन पूरा करेगा। और 50 साल की उम्र तक आते आते यूजुअली फीमेल्स के साथ तो ये होता है कि वो अपने आप को ये मान लेती हैं, ढाल लेती हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है और उन्हें उम्र के साथ जीना चाहिए। उम्र से ना पीछे हटना चाहिए और ना उम्र से आगे निकलना चाहिए। वो कैसे कपड़े पहने, कैसी बातें करें, कहां जाएं, ये उन्हें शोभा नहीं देता है क्योंकि उम्र हो गई है। और ये सारे टैग्स, ये सारे एक्सपेक्टेशंस फीमेल से किए जाते हैं और कुछ ऐसा ही इनसे किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन का वो सपना इनके जहन में था और कहते हैं ना कि आप जिस चीज को दिल से चाहो उसे पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है, और ये ही उनके साथ हुआ। 50 साल की उम्र जो कि महिलाओं के लिए एक ऐसी उम्र मानी जाती है कि जहां उन्हें ठहराव की जरूरत होती है, वहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और ऐसे वैसे करियर नहीं, मॉडलिंग के करियर की शुरुआत करी। मॉडलिंग तक तो ठीक था, लेकिन जब लॉन्जरी मॉडलिंग की बात आई तब तो लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए उनके सामने। और जब उनके इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों के सामने आने लगे तब तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ तो की, लेकिन कई लोगों ने कह दिया कि क्या यू आर स्ट्रिपिंग just to become famous on Instagram और on social media। इस तरह की बातें सुनने के बाद कई बार आप हताश हो जाते हैं। कई ऐसे कमेंट्स हमारे कुछ फोटोग्राफ्स पे, कुछ वीडियोस पे, कोई भी पोस्ट पे जब आते हैं सोशल मीडिया पे तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन ये महिला घबराई नहीं और उसने उसी पॉजिटिविटी के साथ इन बातों को, इन शब्दों को चैलेंज के साथ लिया और जिंदगी में यही सोच लिया कि मुझे अब आगे बढ़ना है। मैंने कर लिया अब तक सबके मन की, 50 साल सबकी सुनी है, अब मेरी बारी है और मैं ये करके बताऊंगी। और उनकी खूबसूरती कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जिस्म दिखावा नहीं होता है। अगर आप बिकनी की या लॉन्जरी की फोटोशूट करवा रहे हैं, आपका मन कितना आज भी जिंदा दिल है ये बताना शायद कोई चाहता है। आज मैं बात कर रही हूँ गीता जे की, जो कि मुंबई के रहने वाली है। और उनके करियर की शुरुआत या उन्होंने ये पहल तब की या उनके पास ये ऑफर तब आया जब वो एक ब्यूटी पैजेंट में एक रनर अप के तौर पर उभर कर आई। एक एनजीओ को भी ये बिलोंग करती हैं, उसको रन करती हैं, लेकिन उनको इस ब्यूटी पैजेंट के बाद कई सारे ऑफर्स आने लगे और दिल्ली के एक फोटोग्राफर के साथ
उन्होंने पहला फोटो शूट किया। और आज एज नॉट केज के नाम से वो हैशटैग चलाती हैं ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि यार जिंदगी जीना किसी एक तबके की, किसी एक उम्र के लोगों की बात नहीं होती है। क्या हुआ अगर आप 50 साल के हो गए हैं, 60 के 70 के हो गए हैं, क्या आप जिंदगी जीना छोड़ दें, कलरफुल होना छोड़ दें? इट्स ओके, ये हमारी चॉइस हो सकती है। एंड बीइंग अ फीमेल, लॉन्जरी को वेयर करना या लॉन्जरी मॉडलिंग करना ये एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं और आपका दिल उतना ही खूबसूरत है। सो गीता की ये बात कि जिंदगी में अपने डिसीजन पर अड़े रहना, उन्हें सही करना, उन्हें सही तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे करना, ये दर्शाता है कि हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हमें बहुत हिलाकर झकझोर कर रख देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इरादों पर पक्का रहना है और आगे बढ़ते जाना है। सो इस वुमेन्स डे पे मैं उन सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी जो ये मान चुकी हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या ही कर सकते हैं। अपने अंदर भरोसा लाइए, जो आप कर रही हैं वो बेस्ट है। आपको अपने ही दिमाग के उस पिंजरे से बाहर निकलना है। एज इज नॉट अ केज। सो आप इस चीज को समझें और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर कर दें। वो तब आएगा जब खुद पर विश्वास होगा। तो खुद पर विश्वास करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। सो ऐसे कई लोगों की कहानियां, ऐसे कई लोगों के वीडियोस मैं आपके साथ मेरी इस एक कोशिश और मैं शेयर करती रहती हूँ। सो आप इस एक कोशिश को और कई लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये बताएं कि इन लोगों को जो उन्होंने किया डिसीजन पर उनके नाज है और हमें भी है। नमस्कार।